एपिडिडमाइटिस की समस्या को आप खास लक्षणों से कैसे जानेंगे, इसके क्या क्या रीजंस या कारण हो सकते हैं और इसका पक्का इलाज यानी स्थायी ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है, इसके लिए कुछ टिप्स आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। फ्रेंड्स, एपिडिडमाइटिस की समस्या एक आम समस्या है और बहुत सारे लोगों के जब जांच की जाती है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, उसमें रिपोर्ट कुछ नहीं आती है, लेकिन ये समस्या उनके साथ बनी रहती है। होता क्या है या जो खास लक्षण किस तरीके के होते हैं कि उनको हल्का हल्का दर्द बना रहता है। वो दर्द कुछ समय तक रहता है, फिर वापस होने लग जाता है। कुछ समय वो ठीक महसूस करते हैं, फिर कोई एक्सर्शन, चलना फिरना या लंबे समय तक खड़े रहने का काम होता है तो वो दर्द उनको एहसास होता है या कई बार हल्का भारीपन सा उनको लगता रहता है। इसके साथ में अगर ज़्यादा दर्द होता है तो वहाँ पर रेडनेस है, सूजन है, वो पार्ट आपको भारी भारी महसूस होने लग जाता है। लेकिन इसके सबसे खास सिम्टम है जो आप बिना किसी जांच के पता कर सकते हैं, वो है आप अपने जो टेस्टिकल्स होते हैं उनके पीछे की तरफ हाथ से टच करके देखेंगे तो वहाँ पर आपको सूजन का एहसास होगा। जो एपिडिडमिस होती है वो कोइलनुमा स्ट्रक्चर, उसके अंदर सूजन आने की वजह से आपको फील होने लग जाती है। और दूसरा सबसे खास इसका लक्षण है जब आपका सीमन रिलीज होता है तो आपको एपिडिडमाइटिस की समस्या में या दर्द में राहत मिलती है। तो ये दो सिम्टम्स के माध्यम से आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि आपको एपिडिडमाइटिस की ही समस्या है। अब बात करते हैं कि ये समस्या आपको क्यों होती है। इसका मेन रीजन है किसी भी कारणवश आपके अंडकोशों पे चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, चाहे वो किसी फुटबॉल की वजह से हो या क्रिकेट बॉल की वजह से हो या जाने अनजाने में कोई चोट लग जाती है या फिर किसी सर्जिकल प्रोसीजर के तहत वो पार्ट इंजर्ड हो जाता है तो आपको ये समस्या हो सकती है। सेकंड मेन जो इंपॉर्टेंट खास जो है इसका कारण वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन है वो कई बार ट्रेवल करके आपकी एपिडिडमिस के अंदर स्वेलिंग पैदा कर देती है। इसके अलावा कई बार आपकी यूरेथ्रा में ब्लॉकेज हो सकता है, उसकी वजह से भी दिक्कतें ये होने लग जाती है। अब हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि एपिडिडमाइटिस क्या है। फ्रेंड्स, एपिडिडमाइटिस के ये एक ऐसी संरचना है जो हमारे टेस्टिकल्स या जो वर्षण होते हैं उनके पीछे कोइलनुमा स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, जो कि हमारे जो स्पर्म बनते हैं टेस्टिकल्स के अंदर वो उसमें स्टोर रहते हैं। वो जैसे ही बॉडी को ज़रूरत होती है वो वहाँ से रिलीज होते हैं। यानी एक एपिडिडमिस का बहुत बड़ा वर्क रहता है। लेकिन किसी भी कारणवश इसमें सूजन आने की वजह से आपको ये जो समस्या मैंने सिम्टम्स बताए, इस तरीके की समस्या आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट या स्थायी इलाज कैसे हो सकता है। आप बहुत सारे ट्रीटमेंट लेते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, कुछ समय तक वो चीज़ ठीक रहती है लेकिन फिर वापस आपको परेशान करती है, या जब आप एक्सर्शन करते हैं तो वापस आपको दर्द होने लग जाता है, फिर दवाइयाँ लेते हैं। ये क्रम लंबे समय तक चलता रहता है। काफ़ी लोगों के साथ तो सालों साल तक ये समस्या बनी रहती है। तो इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए खास दो चीज़ें ज़रूरी है। इसमें एक पहला है प्रॉपर केयर। अब प्रॉपर केयर किसको मानेंगे आप रेस्ट नहीं कर सकते। मैं आपको कहूँगा कि 3 महीने आप रेस्ट कीजिए, आपकी एपिडिडमाइटिस ठीक हो जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो प्रॉपर केयर ये होती है कि इस पार्ट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, या लंबे समय तक आपको खड़े रहने का काम है तो आप स्क्रोटल सपोर्टर का यूज़ करें। स्क्रोटल सपोर्टर से उसको सपोर्ट मिलेगा। तो ये जो स्वेलिंग होती है, ये स्वेलिंग आपकी रिपोर्ट में क्यों नहीं आती है? कारण कि बहुत माइल्ड स्वेलिंग रहती है, लेकिन ये पार्ट बड़ा सेंसिटिव रहता है, उस वजह से आपको हल्का हल्का दर्द बना रहता है। तो इसमें अगर प्रॉपर केयर करेंगे तभी आपकी दवाइयाँ जो मेडिसिन होती हैं इफेक्टिव रहती हैं, आप इस चीज़ को परमानेंटली राहत इससे पाते हैं। लेकिन कई बार हम क्या गलतियाँ करते हैं, ये कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है, जैसे मान लीजिए 95% ये चीज़ ठीक हो गई और 5% ही बची है, तो हम फिर गलतियाँ करते हैं कि स्क्रोटल सपोर्टर यूज़ नहीं करते हैं या प्रॉपर इस चीज़ का ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि अपन समझते हैं कि ये चीज़ ठीक हो गई। लेकिन ये गलतियाँ करने की वजह से वापस ये जो दर्द होता है आपको बना रहता है। अब इसके अंदर दूसरा सबसे खास पॉइंट है प्रॉपर ट्रीटमेंट या मेडिसिन। मैंने आपको बताया ना कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं लेते हैं या प्रॉपर केयर नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा दर्द हल्का सा रहता है, उस टाइम हम ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं क्योंकि सोचते हैं कि डॉक्टर दोबारा दवाइयाँ देंगे, हम दवाएं खाएंगे, नुकसान होगा। लेकिन नुकसान ये होता है कि ये समस्या आपको पीछा नहीं छोड़ती है। तो इसमें आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा। कहीं पे भी आप किसी भी पैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं, चाहे एलोपैथी लेते हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेद का लेते हैं, तो इसको एक प्रॉपर तरीके से लीजिएगा। जब तक आपको डॉक्टर मना नहीं करे तब तक आप ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें। ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम लापरवाही ये भी करते हैं कि 10 दिन आपने दवाई ली, 10 दिन आपने गैप दे दिया, फिर आपने दवाई ली, तो ये चीज़ें भी इस चीज़ से पीछा नहीं छोड़ने देती है। तो आप जो भी दवाइयाँ लेते हैं उसको लीजिएगा। जैसे होम्योपैथी की हम बात करते हैं कि होम्योपैथी के अंदर आपकी क्रोनिक जो एपिडिडमाइटिस इसको ठीक होने के अंदर 5 से 6 महीने लग जाते हैं। हो सकता है इसमें ज़्यादा भी लग जाएं,
लेकिन अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं प्रॉपर केयर के साथ तो आसानी से इस चीज़ से पीछा छूट जाता है। अदरवाइज़ तो आप पेन किलर खाते हैं कि दर्द की दवाएँ खाते रहेंगे, आपको राहत नहीं मिलेगी। अब इसके अंदर होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो अकॉर्डिंग टू पेशेंट यूज़ की जाती है। राइट साइड के लिए अलग है, लेफ्ट साइड के लिए अलग अलग है, और कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या है या ओर्काइटिस की समस्या है तो अलग होती है। तो कॉमन मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो जनरली यूज़ करते हैं वो है पहली आर्निका, सेकेंड नंबर की है बेलिस पेरेनिस, थर्ड नंबर की है रोडोडेंड्रोन, फोर्थ नंबर की है क्लेमेटिस इरेक्टा। इसके अलावा चीमाफिला, आपके साइलिसिया, आपकी मेडोरिनम या थूजा, ये बहुत सारी, इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन होती है जो आपकी एपिडेमेटिस के अंदर यूज़ की जाती है। तो मेरा आपको एक यही सजेशन है कि अगर आप इस समस्या से परेशान हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सही तरीके से परामर्श करके ट्रीटमेंट लीजिएगा, आपको जल्दी ही राहत मिलेगी। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।